अभी का पत्रकार प्रतिक्रिया लेता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो मैंने वीडियो विजुअल देखा सांसद जी का, किस एटीट्यूड से लोगों को भगा रहे हैं और कह रहे हैं जाओ जाओ, इससे मतलब नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो तो मुझे बताओ। इस तरीके से क्यों आता? जो अधिकारी या जो कोई व्यक्ति मीडिया के सामने अपमानित भाषा का प्रयोग करे, उसका बहिष्कार करें, उसकी एक भी खबरें ना दिखाएं। अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे जो मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पोर्टल के अच्छे पत्रकार साथी हैं, वो काफ़ी आहत हुए। इसके भी खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है, ये कोई अच्छे बड़े नेताओं के शोभा नहीं देता है। मैंने आप बड़े बड़े नेताओं को चुनाव हारते हुए जीतते देखा है, लेकिन किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैं सांसद जी की इस भाषा को सुन के निराश भी हूँ और इसकी निंदा भी करता हूँ। छोड़िए, इसको बंद करिए, मत करिए। उन्होंने आप पर आरोप लगाया। छोड़िए यार, तो मत अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। समस्तीपुर के चुनाव की संभावनाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं, चुनाव तिथि घोषित होने की, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। अभी नया इवेंट हुआ, सूरज चौधरी ने सपा छोड़ दी। एक तो परिवारवाद का आरोप वैसे भी झेल नहीं पा रही थी सपा, चूँकि 7 विधानसभाओं में सपा हारी है, कहीं न कहीं परिवार उसका दोषी रहा है और वही आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने सपा छोड़ दी 500 समर्थकों के साथ। अभी कल कुछ पत्रकार गए थे प्रतिक्रिया जानने के लिए सपा सांसद अवधेश के प्रसाद जी के पास, तो उन्होंने सूरज चौधरी को कहा कि मैं नॉन स्टैंडर्ड लोगों से बात नहीं करता, जिसका कोई स्टेटस न हो। वो भी पत्रकारों से कहा मेरा टाइम आप बर्बाद न कीजिए। एक तरह से सूरज चौधरी को तो जो अपमानित किया ही किया, पत्रकारों को भी अपमानित किया। खास करके कुछ हमारे पत्रकार मित्र बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उनको बोलना चाहिए। एक हमारे साहसी पत्रकार हमारे साथ में हैं भैया के मिश्रा जी, जो पत्रकारों के ऊपर कुछ तरह टिप्पणी करता है, तो आप बोलते हैं। के मिश्रा जी, सर अयोध्या दर्पण में स्वागत है। सारी बात आप समझ गए, क्या कहेंगे? अयोध्या दर्पण को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो खुल करके जो गलत है तो गलत के सामने आया है। ठीक है, पार्टी से लोग आते जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। सूरज चौधरी आए, सपा से गए, कहाँ जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस तरीके से हमारी सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी सांसद अवधेश प्रसाद जी के आवास या उनसे मिले और उन्होंने पूछा प्रतिक्रिया, स्वाभाविक है पत्रकार प्रतिक्रिया लेता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जो मैंने वीडियो विजुअल देखा सांसद जी का, किस एटीट्यूड से लोगों को भगा रहे हैं और कह रहे हैं जाओ जाओ, इससे मतलब नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो तो मुझे बताओ। सांसद अयोध्या के सांसद हैं, ये मर्यादा की नगरी है। भगवान श्री राम मर्यादित आचरण से ही पूरी दुनिया में विख्यात हुए हैं। और यहाँ के सांसद की इस तरीके से खुलेआम अमर्यादित, जो 14-15 बार विधायक रहे हैं, पहली बार सांसद बने हैं, उनके बोली भाषा उनका आगे इस तरीके से रहेगा तो ये अयोध्या वासियों के लिए काफ़ी कष्टप्रद हुआ। और मुझे तो काफ़ी कष्ट लगा कि सांसद इतने सीनियर लीडर होकर के, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 14-15 बार विधायक रहे हैं, उनकी भाषा इस तरीके से क्यों आ गई? आखिर उनको ये कुछ और कह देते, चलिए भाई मुझसे ये प्रश्न मत कीजिए, दूसरा प्रश्न, इस तरीके से बोल सकते हैं। किसी चीज़ को बोलने की एक शैली होनी चाहिए। माननीय सांसद जी काफ़ी सीनियर है, उनकी इस भाषा से मुझे काफ़ी आहत हुआ है। और मैं सभी पत्रकारों से ये आह्वान करता हूं कि जो नेता, जो अधिकारी या जो कोई व्यक्ति मीडिया के सामने अपमानित भाषा का प्रयोग करे, उसका बहिष्कार करें, उसकी एक भी खबरें ना दिखाएं, एक भी ना चलाएं। लेकिन यहाँ एकता है नहीं किसी के पास। 4 लोग विरोध करते हैं, 4 लोग चले जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए हमारे जो अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे जो मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पोर्टल के अच्छे पत्रकार साथी हैं, वो काफ़ी आहत हुए हैं और मैं भी काफ़ी आहत हुआ हूँ। सूरज चौधरी के जाने से निश्चित समाजवादी पार्टी कमज़ोर हुई है। एक वोट से पूरा बैलेट बक्सा भरता है, ईवीएम भरती है। 7700 वोटों की लीडिंग थी लोकसभा चुनाव में सपा की। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो 500-400 कार्यकर्ताओं के साथ गए हैं। अगर मैं कहता हूँ एक घर से एक कार्यकर्ता अगर गया है, एक घर में 4 वोट है, तो 7 चौक 28 और 3-4 हज़ार वोट लेकर के सूरज जाने का मतलब हुआ कि 7000 जितना इनकी लीडिंग थी, उससे ज़्यादा उनका हो गया। और ना भी एक भी वोट है। हमारे सूरज चौधरी एक वोट थे सपा के, मैं एक ही वोट मान रहा हूं। वो तो बयान में कहा था कम से कम एक मत मैंने दिया है। उसके भी खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की है, ये कोई अच्छे बड़े नेताओं के शोभा नहीं देता है। मैंने आप बड़े बड़े नेताओं को चुनाव हारते हुए जीतते देखा है, किसी के खिलाफ कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैं सांसद जी की इस भाषा को सुन के निराश भी हूँ और इसकी निंदा भी करता हूँ। और मैं अपने सीनियर लीडरानों से, सीनियर पत्रकारों से, सीनियर लोगों से कहना भी चाहता हूँ कि अवधेश प्रसाद जी जब तक सामूहिक रूप से एक कोई क्षमा याचना ना कर ले मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, किसी से, तब तक उनकी कोई खबरें या ना चलाई जाए। अरे सांसद हैं, हमारे सांसद बनाए हुए हैं, उनको वोट दिया गया, 5.5 लाख 6 लाख वोट मिला है उनको।
अगर उनकी भाषा इस तरीके से रहेगी तो जनता क्या समझेगी। मेरे समझ से सांसद जी ने बहुत गलत बोला है और मीडिया वालों को भी सचेत होना चाहिए, ऐसे नेताओं के साथ कोई बयानबाजी ना करें। क्या आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा, इसका बहुत बड़ा खामियाजा जी समाजवादी पार्टी को मिलेगा। आप देख रहे हैं 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी हो, जिसको टिकट दी मेरा कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ज़्यादातर जो सांसद बने थे उनके परिवार वालों को टिकट दिया था, मात्र 2 सीटें जीते हैं, आधे से ज़्यादा पर दावा कर रहे थे। और यहाँ भी सांसद जी के सुपुत्र अजीत प्रसाद को उन्होंने टिकट दिया है। अजीत प्रसाद को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। मैं खुद नहीं जानता हूँ, एक आध बार टेलीफोन से बात हुई है। अजीत को मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैं 8 साल से 10 साल से मैं फैजाबाद की पत्रकारिता कर रहा हूँ, 15-20 साल से गांव की पत्रकारिता मुख्यालय तहसील की करता था। मैं खुद नहीं जानता हूँ। सांसद जी को जानता था, सांसद जी बड़े अच्छे वक्ता तमाम थे। मांगलिक कार्य हुए, आपके यहाँ भी मांगलिक कार्य हुआ अभी। ठीक है, उसकी बात है, उस बात नहीं मैं कह रहा हूँ। बात यह है कि सांसद जी को इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उनको मीडिया वालों से क्षमा याचना करना चाहिए कि उन्होंने, हाँ शायद उनकी तबीयत खराब हो। मंशा क्या हो सकती है मिश्रा जी उसमें? या तो हो सकता है कुछ लोग सांसद जी को जाके बार बार परेशान कर रहे होंगे। जी जी, ये भी हो सकता है। कुछ हमारे जाबाज उम्र का भी असर तो नहीं है? उम्र का भी असर है, लेकिन कुछ लोग साथी लोग अनर्गल जाके सांसद जी को परेशान करते रहे हों, उसी गुस्से में उन्होंने सबको कह दिया हो। जबकि मैं देख रहा था उसमें कई अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चैनल और अच्छे पोर्टल के पत्रकार साथी गए थे जिन पर कोई आरोप नहीं है। इस तरीके जाओ जाओ जाओ, हटाओ ये हटो हटो, ये करना कोई अच्छी बात नहीं है। कोई भी हो, सांसद को एकदम मर्यादित होना चाहिए। अयोध्या की धरती है, भगवान श्री राम की धरती है। मेरे समझ से सांसद जी को मीडिया वालों से क्षमा याचना करना चाहिए। जी जी, निश्चित रूप से जैसा कि मिश्रा जी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, पार्टी में कोई आता है कोई जाता है और राजनीतिक बिंदु है, उनको नफ़ा होगा कि नुकसान होगा वो अलग विषय है, लेकिन पत्रकारों के साथ जो जिस तरह का व्यवहार रहा वो कतई क्षम्य नहीं है। एक तरह से हम तो कहते हैं कि पत्रकारों को इस तरह के नेताओं को बहिष्कार करना चाहिए और सांसद जी को भविष्य में अगर सहयोग की अपेक्षा है तो एक खेद तो अवश्य प्रकट करना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।